Hi, I'm Shreya Sahani and I got admitted into Sri Ram College of Commerce for BCom Honours in CUET 2025. In my first accountancy paper, I got 7 out of 20 in accountancy. As commerce students, हमारे लिए थोड़ा unfair होता है and I started crying. I thought I couldn't do accountancy. To gain one thing, you have to give up one thing and that one thing is worth giving up everything. जब मैंने सबको मैं क्लास में बताती थी कि मैं अकाउंट्स ऑनलाइन पढ़ती हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ श्रेया की. श्रेया एक हमारे क्लास 11th, क्लास 12th एंड CUET बैच की स्टूडेंट है. शी डिड क्लास 11th विद अस, 12th विद अस एंड देन CUET विद अस एंड शी हैज स्कोर्ड मतलब हर सब्जेक्ट में इन CUET शी हैज स्कोर्ड 99 अबव परसेंटाइल एंड शी हैड अ कंफर्म्ड एडमिट जस्ट आफ्टर द रो स्कोर. और उसके बाद जब हमें सिमुलेटेड रैंक आया तो वहां पे तो कंफर्म हो ही गया था कि शी इज गोइंग टू SRCC. और SRCC सिर्फ श्रेया का ही ड्रीम कॉलेज नहीं था बल्कि मेरा भी ड्रीम कॉलेज था क्योंकि आई एम ऑल्सो पास्ड आउट फ्रॉम SRCC एंड कॉमर्स के हर बच्चे का ड्रीम कॉलेज होता है. विल बी कंटिन्यूइंग. आज हम उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आप लोग जानना चाहते हो कि शी विल बी गाइडिंग यू एज अ सीनियर कि क्या क्या चीजें उनके रास्ते में आई और वो किस किस तरीके से उन्होंने उसको टैकल किया और वो आज यहाँ पर है जहाँ पर हम सबका एक सपना होता है पहुंचने का. सबसे पहले तो श्रेया कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? लाइक व्हाट आर योर रो फीलिंग्स? Overwhelming. Honestly, that is the only word to. क्योंकि I remember बहुत पर्सनली ये बात कि एक टाइम पे मैंने अपनी मम्मा से डिबेट किया था कि मैं क्या करूँ तो उन्होंने मुझे बोला था एक बार गूगल कर इंडियाज बेस्ट कॉमर्स कॉलेज एंड वहाँ आया था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड अब मैं वहाँ की स्टूडेंट होंगी, वहाँ से ग्रेजुएशन करूंगी. इट इज जस्ट लाइक ओवरवेलमिंग ऑन ऑल लेवल्स. इट इज My first question is कि when did you decided कि your goal is SRCC or you were simply consistent कि हाँ भाई मैं consistently पढ़ती रहूंगी और एक टाइम आएगा कि मतलब ठीक है मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा I'll be accepting that. ये आपका एक गोल था कि मुझे SRCC ही चाहिए और मैं उसके लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ. So what was the journey like that? So when I had taken commerce in 11th and 12th, I was sure कि मुझे commerce पढ़नी है and मुझे ये भी पता था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है. Because of two reasons, क्योंकि financial reasons obviously and क्योंकि मेरी फैमिली से काफी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो I wanted that prestige to be with myself. And SRCC as such honestly जब पढ़ाई कर रही थी तो नहीं लग रहा था. मुझे पता था कि मेरे को अपना बेस्ट देना है. शुरू से as like अप्रैल से मैं पढ़ रही हूँ CUET के लिए and I was like I have to give my best. But बीच में हर पढ़ाई के टाइम पे एक पॉइंट आता है when you think you can't really get where you want to, तो तब demotivated हो गई थी. But yes, SRCC was always on the list and BCom Honours was also my dream course. I knew I wanted to do that. That was like from the get-go I knew it. So yeah. Yeah, of course, BCom Honours is the goal क्योंकि अगर हम देखें इस साल के स्टार्ट्स में तो BCom Honours is the maximum applied program. So the next thing is कि what was your 11th class score? Okay, I was actually thinking this today. My 11th में I got in my first accountancy paper, I got 7 out of 20 in accountancy. And I started crying. I thought I couldn't do accountancy. तो तब फिर संयम सर की हेल्प से 11th का स्कोर बेटर हुआ था बट 11th तक इन अकाउंटेंसी एंड ओवरऑल आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट. आई वाज स्ट्रगलिंग विद इकोनॉमिक्स, मैथ्स इज माय वीक पॉइंट, अकाउंटेंसी आई वाज गेटिंग बेटर बट स्टिल नॉट देयर. सो 11th में इतना नहीं मेरा अच्छा आ रहा था. I think 88-89% आए थे मेरे overall. Okay. So actually I wanted to know कि 11th में 88% थे, then आप 12th में 96%, 97% पे पहुंचे, उसके बाद आप CUET पे 99 above percentile पे पहुंचे. So how is the journey? क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो 12th क्लास में आते हैं और उनको लगता है 11th में तो हमारा स्कोर कुछ खास था नहीं, क्या हम वाकई 12th में कर पाएंगे? So How are they related कि मतलब 11th, 12th and then CUET ये कितना रिलेटेड आपको क्या लगता है कि और अगर 11th में स्कोर नहीं है तो हम 12th के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि 11th में स्कोर ना होने के बावजूद भी we can get to that dream score and then dream college? Two things. First, I think as commerce students हमारे लिए थोड़ा unfair होता है कि हमें 10th तक पता नहीं होता commerce कैसी दिखती है real. Like economics is so naive, so different in 10th. So first in 11th, when you've chosen commerce, you need to trust yourself that I've taken the right path. एक अपने अंदर ट्रस्ट जो मेरे अंदर भी नहीं था बट संयम सर और मेरे पेरेंट्स के थ्रू मेरे में आया कि दिस इज व्हाट आई मेंट टू बी, मे बी आई शुड जस्ट टेक इट विद टाइम. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैज जो आई रिमेंबर संयम सर हैज बीन थिंकिंग सिंस डे 1 कि इट इज नॉट अबाउट वन सिंगल डे पे आई स्टडी 10 hours. इट इज अबाउट डूइंग इट एवरी सिंगल डे.
I think two things. One is consistency and the second is cutting the noise. लोग इतना बोलते हैं, लोग इतने वीडियोस बनाते हैं, लोग इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं हर चीज को, स्टैट्स लाते हैं, मतलब unnecessary clutter बनाते हैं. So when you say focus, and I think the thing that helped me was doing it every day, sleeping, going back to bed, knowing that I've given my best through the day. That takes you to SRCC. Yeah, exactly. So basically, this is a hard work of previous 1 year and 1.5 year जो आपका CUT का प्रिपरेशन में निकला, एंड 11th के बाद वो जर्नी आप मतलब 88% से आप SRCC जा सकते हो. So basically the thing is कि जितने भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, so you can see कि this is not कि 11th तुमने अगर अच्छा स्कोर नहीं भी किया तो you still have a lot of time कि तुम वहां तक पहुंच सकते हो. आपने कैसे डील किया डिस्ट्रैक्शन से? What was your take on the distractions? आप कैसे डील करते थे? So distractions के लिए I think I was clear from day one कि social media पे we don't have to participate. And all my exams, I recently joined social media 1 month ago. जब पूरा CUET हो गया, I came back on it. उससे पहले I knew if I have to get to my dreams, I have to remove social media. That is one of the biggest distractions. So that was one thing I did not compromise at all. Even in 11th के end के papers, throughout 12th also I was off social media. Second distraction के लिए what I used to do was I used to meditate, and it just helps you bring yourself back to everything and tell yourself that you are doing enough. So just being with yourself and again cutting the noise. There's so much noise outside. Just cutting it, getting off from social media. I think that is like a non-negotiable. Help me get my scores in CVT. Exactly. Like I also say to the students कि you must have the power of saying no. कि अगर आपको no कहने की आदत है तो you can do anything. बहुत सारे स्टूडेंट्स यही देखते हैं कि नो नहीं कह पाते, आप नो नहीं कह पाते, अपने दोस्तों को ना नहीं बोल पाते हो, आप सोशल मीडिया को ना नहीं बोल पाते हो, जिस वजह से हमारे को बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलती हैं. No, exactly. Even I had a lot of friends who I had to distance myself from because they couldn't understand that मुझे अपने पे एक पॉज लगाना है. बहुत restrictions मैंने अपने लिए पे लगाई कि नहीं जाना बर्थडे पार्टीज पे, एक पॉइंट पे नहीं करनी सेलिब्रेशंस, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन, दिवाली की सेलिब्रेशन. बट एट द एंड यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि to gain one thing you have to give up one thing, and that one thing is worth giving up everything. Exactly. So the next thing is कि how was your CUT journey? Like did you start the preparation from the beginning, like from the April 24, or you started the preparation for CUT just after the class 12 board? So what was the case? Like CUT journey, especially CUT journey, not about the 12th board. So what was your take on that? So in my CUET journey, I was obviously very confused. So I had prior discussion with sir and everyone that we should focus on our boards, we should focus on the concept and then prep CUET. So as soon as my boards got over, I took a 5-day break. I had to shift houses, I had to change everything. So I took a decent 5-day break and I got back to it. Now when I got back to CUET, I understood that I had to do NCERT. So sir की भी classes start हो गई थी, अंशिता मैम भी videos डाल रही थी. So मैंने तो बेसिक ये किया, मैंने प्रॉपर NCERT रीड की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, हर चीज की, BST बिजनेस स्टडीज सबकी NCERT रीड करी, and almost like every 2 days I was giving mock papers. That was again a non-negotiable. Every 2 days I gave a mock paper. I tried to assess where I was going wrong, and I tried to study those concepts where I tried to pinpoint the exact concept which was making me go wrong and work on that. So I did everything after April, but once April started, I did not have any excuse. I did it every day. Okay, so like just after the class 12 boards. तो मतलब स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होती है, मतलब आपने स्टार्ट क्लास 12 बोर्ड्स के दौरान तो नहीं पढ़ा ना CUT, आफ्टर बोर्ड्स ही पढ़ा है ना सारा CUT? नहीं, नो, बिल्कुल नहीं. CUT के लिए मैंने क्लास 12 बोर्ड्स के बाद ही पढ़ा. बट द ओनली थिंग दैट वाज इन माय फेवर वाज जब मैं 12th के बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रही थी, तो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा कि मैंने आंसर्स रट लिए या मैंने कॉन्सेप्ट रट लिए, मैंने वही अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली. तो जब मेरे को CUT के लिए पढ़ना पड़ा, ऑल आई हैड टू डू वाज पॉलिश दैट अंडरस्टैंडिंग टू अ लेवल दैट वुड गेट मी टू SRCC. एग्जैक्टली हम गाइड करते हैं बच्चों को कि आप क्या करो, 12th तक अपने कोर कॉन्सेप्ट से बेसिक, अपने बेसिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली CUT में वही काम आने वाला है. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट वाज योर लाइक जर्नी ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस? लाइक अगर मैं पूरे 12th बोर्ड्स की आपकी बात करूं तो मतलब व्हाट वाज योर जर्नी? मतलब आपने कब तक सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट था और कब तक आपने करा उसको? व्हेन द रिविजन्स बिगिन and how did it happen? Like what was your, like you started studying from April, or most of the students study from July onwards, so what was your take? For class 12th, honestly, I did not set targets for myself by day,
डेट कि इस डे तक इतना हो जाएगा, बट आई न्यू दैट I usually go chapter wise. I see मेरा उस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग कितना होता है, देन आई आस्क माई सेल्फ टू रेट माई सेल्फ कि 10 में से मेरी कितनी अंडरस्टैंडिंग है. एक पेपर दिया, सर के मॉक पेपर दिए, वो दिया. तो आई थिंक बाय नवंबर आई वाज लाइक डन विद द सिलेबस क्वाइट नाइसली. उससे पहले ही आई थिंक आई वाज डन. All that I continued doing was I caught my weak points in all subject. I had some of the other weak points जो मुझे बार बार गिरा रहा था, तो मैं उन चैप्टर्स को बार बार कर रही थी. एंड साथ में कंटिन्यूअस मॉक पेपर्स. आई थिंक वी एट टाइम्स अंडर एस्टिमेट की अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो डोंट गिव मॉक पेपर्स, बट दैट इज नॉट द पॉइंट. द मॉक पेपर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर हेडेड टू. एंड वो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है, चाहे वो 12th के लिए हो या सीयूईटी के लिए आपका 1 घंटे का प्रेशर, उसमें आपका रियल डाउट्स और आपके वो बाहर आते हैं. इनसिग्निफिकेंट वो जो छोटी छोटी चीजें रह जाती है पढ़ते हुए. Yes, yes, exactly. So, lastly, what is your credit? मतलब आप किसको अपने सक्सेस का क्रेडिट देना चाहते हो? Being very honest, like your school teacher, your parents, आप किसको बेसिकली अपना क्रेडिट देना चाहते हो for this success? And this is the last question for today. I think completely Sayam sir and my parents, like and even Anshita ma'am. I think मैंने इकोनॉमिक्स इतनी इनसे पढ़ी नहीं, बट एंड में जब मैंने वीडियोस मैं यही यार मैंने उनको वही बता रही थी. मैम हर वीडियो में एक लाइन बोलती थी कि अच्छा कॉलेज आपका लाइफ का परमानेंट कोटा है. And coming from an unreserved category, that felt really nice to hear. So Sayam sir की classes regular, उनका communication, हर चीज उनसे एक एक डाउट पूछना, मतलब एंड डे तक मैंने उनसे डाउट पूछा. सर हेल्पिंग मी टेल मी कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन आ रहा है. दैट वाज अ गेम चेंजिंग पॉइंट पेपर से एक दिन पहले. So with them tutorials has been like the get go that has helped me survive 12th and get me to SRCC. So all my gratitude to you. Thank you so much. Yeah, it means a lot. It means a lot. And to be very honest, like she was the girl. Like हम भी जितने भी इंटरव्यूज ले रहे हैं यहाँ पे, हम अनरिजर्व कैटेगरी पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में ये चीजें मिलनी काफी आसान हो जाती है. सो वो जस्टिफाइड भी नहीं लगता इतना. सो वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दैट एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू. सच में वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जो बच्चा एक पेपर जिसके बारे में हमें मतलब आपसे ज्यादा चिंता होती है हमें कि मतलब जैसे ही कोई चीज आई हम सामने से मैसेज करते हैं श्रेया क्या हुआ, श्रेया का सामने से फोन आता है. या ऐसे 2-3 बच्चे और भी थे हमारे बैच में. एंड शी वाज द स्टूडेंट फ्रॉम अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स, जहाँ पे 15 ही स्टूडेंट्स थे और कंप्लीटली ऑनलाइन बैच था. और उसमें से 2 SRCC पहुंच चुके हैं, एक श्रेया है एंड एक अदिति है. सो they have made me proud and this was really the best batch. और मैं क्लास में बहुत बार बोलता था तुम्हें कि ये मेरा बेस्ट बैच होगा, और ये एक्चुअली में बेस्ट बैच निकला भी है. So thank you so much for that. So thank you. That's it for the day. Like I really want to say it. I would have never thought accountancy would be my strongest subject, and that would not 1% also not possible without sir. मतलब उन्होंने जो doubts मैं बता नहीं सकती. मेरे जब 7 आए थे 20 में से पहले पेपर में, मेरे को तो अकाउंट्स छोड़नी थी, और आज अकाउंटेंसी के कारण मैं अपने ड्रीम कॉलेज में हूँ. It's just mind blowing. So एब्सोल्युटली. जब मैंने सबको मैं क्लास में बताती थी कि मैं अकाउंट्स ऑनलाइन पढ़ती हूँ, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये बच्ची अकाउंट्स कैसे ऑनलाइन पढ़ सकती है. सो मैं सोचती थी सर तो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे फिजिकली पढ़ लेते हैं हम, तो सर तो ढंग से अच्छा पढ़ा देते हैं.